गाइस, हम आ गए हैं सर्फ एक्सेल दी अल्टीमेट सीजन 2 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन और मैं उमाहीन और आप देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। तो माइन ये आ गया है। मैंने अभी ठीक से देखा नहीं है आज टाइम ज़रा। मैं बता रही हूँ ना, मेरी उंगली कट गई थी, खून रुक नहीं रहा था। अब दर्द इतना नहीं है, लेकिन खून बस कभी कभी होता है ना कि चाहे छोटा कट भी हो, बस खून रुक नहीं रहा था। तो हम्म, मैं बहुत काफ़ी, हाँ, होगा जब हाँ। डीप बस हो गया था। कट छोटा है लेकिन डीप इतना है कि खून रुक नहीं रहा था। तो आई हैड टू गो थ्रू अ कपल ऑफ बैंडेजेस। तो मैं एक ही अभी देख पाई हूँ, तो मैं ठीक से देख नहीं पाई हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में फिर से देखूंगी, लेकिन आप मुझे प्लीज़, क्योंकि हमें रिव्यू भी देना है, आप मुझे ज़रा इनपुट दे दें, अपना रिव्यू दे दें मुझे। पर्ल ने किसी की फ्लाइट बुक नहीं की, माइन आज कोई एलिमिनेट नहीं हुआ, पहले वो मैं तो ये जा बता चुके दूं। हैं ना, असद और मिसबा तो गए। सर्फ एक्सेल दी अल्टीमेट मुकाबला प्रेजेंटेड बाय प्रेजेंटेड बाय, प्रेजेंटेड बाय। प्रेजेंटेड बाय कनौर, पावर्ड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश एंड डॉलन्स। तो आज कोई घर नहीं गया गोल्डन पर्ल वाले, माइन गोल्डन पर्ल से हम कराते हैं हाँ, हम ट्रिप, जाएंगे। क्योंकि थाईलैंड ही चलेंगे। अच्छा, ऊपर से आज फिर कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ ऊपर का व्यू दे दिया बीच का। तो बहुत पानी वाले टास्क होते हैं, मेरा ख्याल से सेम टास्क हैं लास्ट ईयर। तो पानी वाले बहुत होते हैं, और थाईलैंड में कभी बारिश नहीं रुकती, क्योंकि शोएब मलिक के हाथ में हमेशा छतरी होती है, आज भी होती है। तो कितना टफ होगा कि बारिश भी हो ही जा रही है, आप टास्क भी कर रहे हैं, खासतौर पे पानी वाले। थाईलैंड जाने का दिल चाह रहा है बस। है ना, मुझे तो देख के जा रहा है। मैं गोल्डन पर्ल से, वो गोल्डन पर्ल ट्रेवल्स, हाँ मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, उस मैं पे तो चलते हैं जाऊंगी बस। हम पता नहीं एक। नॉइन, लेकिन आई डोंट थिंक गोल्डन पर्ल अमेरिका से करते होंगे। हाँ, वो उसके लिए वहां हम से, वही पाकिस्तान, एशिया का होगा ना। पाकिस्तान जाते हैं, वहां से बुकिंग करेंगे, ठीक हाँ, है। ये सही। ये बार हमें बताया गया है शोएब मलिक ने, तो हमें सुननी चाहिए उनकी बात, वाकई। मैं तो ये शो ही देखती हूँ शोएब मलिक के लिए सिर्फ। उन्होंने पूछा पिछले जो आउट हुए थे पिछले एपिसोड में, असद और मिसबा, किन तो किन। कोई कौन सैड है और कौन हैप्पी है। तो दोनों दफा मीशी, हमारी मीशी ने हाथ उठाया। तो बड़ा फनी था कि वो सैड इसलिए थी कि वो मिस कर रही हैं, खुश इसलिए और कि वो बच happy गई। थी कि वो नहीं निकली क्योंकि वो बच गई। ठीक है, आज जूनी और मीशी ने पिछले हफ्ते से ज्यादा बेहतर खेली, हम्म। बेहतर खेली। जैसे अगर आज कोई निकलता तो ये लोग बच जाते। तो कौन निकलते? आज अगर निकलते तो वसीम और वो छोटे से वसीम, और ईमान। वसीम और ईमान निकलते अगर आज निकलते। लेकिन गोल्डन पर्ल, अभी तक गोल्डन पर्ल पूछ रहे हैं किसका टिकट बुक वो करना है। नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक शायद। वो नेक्स्ट वीक होगा, लेकिन वो चेंज हो सकता है। तो फर्स्ट टेस्ट वाला हमारे पानी में प्लेटफॉर्म्स लगे हुए थे, 3-4 प्लेटफॉर्म्स थे, उन पे रोप्स बंधी हुई थी बीच में, और एक मीडियम साइज बॉल लेके पकड़ के बॉल प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जाना था, रोप भी टेंगल नहीं हो, बड़ा मुश्किल है। और और ये बॉल भी किसके किसके था? ये मैक्स फ्रेश का था। कोलगेट मैक्स था, माइन सही कहा आपने, उनका था। तो उमर पहले गए, उन्होंने बॉल खो दी, उनके हाथ से छूट गई। वो रिकवर करने में उन्हें टाइम लगा, उनके रोप्स भी टाई अप हो गए थे, लेकिन उनकी फिर रिकवर कर लिया था। उनकी और पार्टनर बहुत नादिया, स्ट्रांग है, नादिया बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। नादिया ने बड़ा अच्छा वो खेला ये संभाल टास्क। लेती है हमेशा उमर को। मुझे लगा पर्सनली देख के कि ये टास्क जिनका वेट ज्यादा कम है ना, उनके लिए ज्यादा अच्छा। मुझे लगता है जिनका वेट शायद ज्यादा या हाइट ज्यादा है, वेट जो भी है, बल्कि ज्यादा है ना जो, उसके लिए मुश्किल लग रहा था देखने मुश्किल में। लग रहा था। ये तो लड़की वसीम इतनी बुरी लड़की तरीके से क्यों हारे? क्योंकि उन्हें तैरना हाँ नहीं हाँ, आता। सही किया आप कह रही हैं आप, हाँ मैंने नहीं सोचा, ये अच्छी पॉइंट है आप। उनसे तो खैर बिल्कुल ही नहीं हुआ। वसीम तो को लेकिन हमारी तैरना नादी भी नहीं आता, जैसे मिशी को नहीं आता। को नहीं आता, लेकिन मिशी ने कर काजबा लिया अच्छा ना कर वो, लिया। अब बेटर परफॉर्मेंसेस। तो उमर गए, नादिया ने अच्छा किया। अच्छा, ये सेकंड गए वसीम और ईमान, उनकी वसीम वाज लॉस्ट, उनकी बॉल छूटी, टाई अप हो गए, ही वाज सो लॉस्ट, उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल थी। आई थिंक उनका बहुत ही वाज ऑन लास्ट, उन्हें नहीं आता है तैरना, उनके लिए मुश्किल था। नहीं, वो जो बॉल हाथ से गई वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। ईमान ने उनसे बहुत अच्छा वेव खेला। का करंट भी तो अब चल रहा था काफी स्ट्रांग। ये भी बार शोएब बार कह रहे मलिक थे। बार कह रहे थे कि ये दिमाग का टास्क है,
सिर्फ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का नहीं है, इसके लिए दिमाग भी चाहिए, भी चाहिए जो माइन कि हमारे दिमाग। शोएब मलिक में बहुत दिखता है। हालाँकि काफ़ी स्ट्रेंथ भी चाहिए। मतलब आई थिंक इक्वल था मुझे एज़ अ व्यूअर देखने में। शोएब मलिक इस शो के लिए थोड़ा-सा चार्म भी चाहिए। खैर मुझे लगा स्ट्रेंथ और वो इक्वली चाहिए। थर्ड गए हमारे रज़ाक भाई माइन, वो बहुत क्यूट है, मुझे बहुत पसंद। रज़ाक भाई वाक़ई में उनकी कॉमेडी अच्छी है, नेचुरल आता है उनको, वो कोई कॉमेडियन थोड़ी ना है। राबिया थोड़ी-सी नर्वस थी तो उन्होंने समझाया राबिया को कि पेशेंस से लेकिन करो, राबिया तुम ने अच्छा किया नौरीन। हो जाती हो, लेकिन राबिया ने बहुत अच्छा अब किया। की बार राबिया के परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ। बल्कि रज़ाक भाई के उनके लेवल से कम थे। राबिया राबिया ज़्यादा ने आई थिंक राबिया को मतलब स्विमिंग में वो ज़्यादा चैंपियन है शायद। लेकिन राबिया ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे रज़ाक भाई इतनी अच्छी तरह करते बैकअप और रहते हैं। सपोर्ट करते हैं तो मैंने अच्छा कर लिया। हाँ। हालाँकि मैंने हुँ। बहुत अच्छी अच्छा भी लग था। रही थी आज राबिया अच्छी भी लग रही थी। बहुत अच्छा बैकअप करते हैं वो। ये हुँ, शोएब ने भी बात की थी अपने दोस्त अब रज़ाक भाई के बारे में। ठीक है। और रज़ाक भाई ने अग्री भी किया था कि 60% माइंड और 40% विल पावर से ये टास्क हो सकता है, जो कि उन्होंने राबिया को दी। हुँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत मुश्किल गेम है। विल बहुत स्ट्रॉन्ग है। आइन विल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये होस्टिंग के कहा लिए भी आप ज़रा कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर। बहुत मुश्किल टास्क है, वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। सही, ये कहा सही। बीच में वो अपनी रनिंग कमेंट्री मज़े की तो देते रहते हैं। फोर्थ आए यासिर और फरिया, जो मुझे पसंद बहुत है। हाँ, मैंने कहा लेकिन था यासिर लास्ट टाइम कि आपके फेवरेट हैं। अच्छे हैं वो। लगते हैं। लेकिन उनसे बॉल छूटी। लेकिन उन्होंने कर ली रिकवर, लेकिन बहुत अच्छा हमसे नहीं हुआ। हुँ। फरीहा के लिए फरिया ने ज़्यादा अच्छा किया। मुझे लगा कि यासिर भाई बहुत हेवी हैं, मतलब अच्छा। फिज़िकली है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर वसीम वाली बात भी ठीक है माई, उनसे क्यों नहीं हुआ, आप भी ठीक कह रही हैं। हुँ। फरिया ने अच्छा किया। क्योंकि मैं फिफ्थ कह पे रही हूँ ना आए जो कि शोएब मलिक ने कहा इसके लिए दिमाग का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अभी ज़्यादा इस्तेमाल कर। आप समझ गई। फिफ्थ आए सोहेल और आमना, आमना को तो फ़ोबिया भी है शायद पानी से। आमना को है, वो लेकिन उनके उनने लिए बहुत भी अच्छा बहुत कर टफ। लिया। लेकिन आमना ने ऐसा फटाफट झट से किया, माइंड बेस्ट मेरा ख़्याल से लड़कियों ने मेरे व्यू में उन्होंने किया। उन्हें लेकिन क्रेडिट अपने वसीम पार्टनर को ही दिया। हाँ, बैकअप करने के लिए। सोहेल की भी बॉल मिस हो गई थी, जल्दी से रिकवरी उनकी लेकिन बड़ी आमना ने मुश्किल सही हुई सँभाल थी। लिया ना। बैलेंस हो गया। फिर हुँ। 6 गए जूनी और मीशी। मीशी को बहुत अच्छी सपोर्ट मिली जूनी से, क्योंकि जूनी की स्ट्रैटेजी थी कि वो रोप्स को पकड़ लें, जो किसी ने नहीं किया। हुँ। मैंने रोप्स को पकड़ा, कहते और हैं उन्हें इस मैंने तरह रोप्स। किया है ना क्योंकि मिशी को तो तैरना भी नहीं आता है ना, तो उनने पहले से ही स्ट्रैटेजी बना के अच्छी और तरह किसी ने ये नहीं कर किया, ली। जूनी ने पूरे वक़्त उन रोप्स को पकड़ा था ताकि टेंगल नहीं हो, उल्टी ना हो, क्रॉस नहीं बने। तो मिशी ने आराम से कर दी। हुँ, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी जूनी की। उनसे एक बार बॉल छूट गई थी, लेकिन उनसे रिकवर जल्दी हो गई थी और उन्होंने भी की। हुँ। अच्छा किया था दोनों ने। उनका टीम वर्क बहुत शाइनिंग था माइन इस एपिसोड में। इस हाँ, दिख टास्क रहा में था। बहुत मुझे अच्छा लगा। इस टास्क में उनका टीम वर्क बहुत। ये फिर हमारे पॉइंट्स पे आ जाते हैं। इस वाले के पॉइंट्स पे फर्स्ट टास्क में ईमान ने माइन ओनली 43 सेकंड में किया, फास्टेस्ट इन ऑल द गर्ल्स। फेस्टस लेकिन इवन दो वसीम उन्हें फ़ियर है, फ़ोबिया है। टीम के मैसअप की वजह से ये दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। एक ने सबसे अच्छा किया, एक ने किया ही नहीं, बहुत मैसअप कर दिया था। सेकंड फिर ये आए उमर और नादिया, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी टीम है वो। हुँ, यासिर और फरिया थर्ड आए। हुँ। नादिया के 2.43 सेकंड्स, 2 मिनट 43 सेकंड, यासिर फरिया के 2 मिनट 51 सेकंड, जूनी और मिशेल के 4.55 सेकंड। हुँ, हुँ। तो मेरे ख्याल से जूनी की वजह से होंगे, मिशेल ने तो जल्दी से कर लिया। जूनियर अच्छी स्ट्रैटेजी करते हैं। सपोर्ट जूनी का बहुत अच्छा था। हुँ। बाकी फिर लोग का पॉइंट्स थे नहीं। मुश्किल था ये टास्क मेरा ख्याल। मुश्किल था, मुश्किल तो लग रहा था, वेव करंट्स भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी। मुझे ईमान के लिए अफ़सोस हुआ, क्योंकि उन्होंने बेस्ट किया था, फिर उनकी वजह पार्टनर से ने वो बिल्कुल नहीं किया ना तो बिल्कुल नहीं किया, तो उनकी तो कोई बात मेहनत। नहीं वो एलिमिनेट थोड़ी हुई हैं।
लेकिन आज माइन गोल्डन गोल्डन पर्ल ने पूछा है शोएब मलिक से कि बुकिंग कब करवाएं। फिर पूछा है। फिर पूछा है गोल्डन। नेक्स्ट वीक देखते हैं। नेक्स्ट वीक देखते हैं उन्हें क्या होता है। माइन सेकंड गेम आया, सेकंड डॉलन्स बहुत रिलायबल है। आपको पता है डॉलन्स बहुत रिलायबल है? पता है, आपने पहले कहीं सुना है कि नहीं, डॉलन्स मैंने पहले कभी नहीं सुना है मेरे ख्याल से। रिलायबल? पहले सुना है कि नहीं के डॉलन्स? कभी नहीं। आपको सब मान लें के डॉलन्स। ठीक है, बहुत रिलायबल तो है डॉलर्स। ये था कि तो टास्क ये था कि छोटे से हट्स बने हुए थे, मतलब प्लेटफॉर्म हट्स टाइप। उस पे आपको बैलेंस रख के अपने पैर ऊपर करके रखना था। अब शोएब मलिक का तो इसमें मैं स्पॉन्टेनियस रहूं। कभी हाथ बांधने हैं माइन, कभी एक हाथ रखना है, कभी एक इस तरह ऐसे कर ले। अब्दुल रज़ाक भाई की चलो ऐसे कर ले। वो कह दिया था कि मैं स्पॉन्टेनियस रहूंगा, तो मैं हम्म, मेरी मर्जी ठीक है। है, उनकी मर्जी की वो कुछ भी करवाते रहे टास्क में। और उन्होंने एक्चुअली ये टास्क करके भी दिखाया था। अच्छा, शोएब मलिक ने टास्क करके भी फिजिकली भी दिखाया। तो फिर अब जब स्विचिंग, अच्छा पार्टनर्स यू कैन चूज कौन जाएगा, एक ही पार्टनर खेलेगा। हम्म मिक्स था लड़के और लड़कियों में। हम्म कुछ टीम्स ने अपनी लड़कियों को आगे किया, कुछ ने लड़कों ने। सोहेल ने कहा था मैं चला जाता हूँ, मुझे कॉम्पेंसेट करना है अपना लास्ट टास्क, मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया था। वो क्यूट था, जो है बात वो है भाई। उन्होंने कहा था मुझसे अच्छा नहीं हुआ वाटर। हम्म। क्यूट है वो सोहेल। मैं काफी कनेक्ट हो गई हूँ अपने कंटेस्टेंट से। कंटेस्टेंसी तो अच्छे हैं। अच्छी अच्छी अब बातों करते उनकी हैं। उनका क्या कसूर है कि ये वही जो लास्ट सीजन की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेप्लिका वही कर रहे हैं टास्क। जरा भी उमर चेंजेस नहीं है। उमर तो हमारे एंटरटेनर हैं। वो बहुत कॉमेडी करते हैं, लेकिन टास्क भी अच्छा करते हैं। वो लेकिन लोग जब नादिया डिस्कस ने कर रहे ज्यादा उन्हें थे, संभाला है। उमर और नादिया जब डिस्कस कर रहे कौन जाएगा, उमर ने कहा था हमारा तो रीत रिवाज बन गया है कि पहले ये कहेंगी आप जाएं, फिर कहेंगी मैं जाऊं, फिर कहेंगे अच्छा मैं चली जाती हूँ, नहीं आप चले जाए। उनका तो बड़ा मजाक उड़ा फनी रहे थे। मजाक, मतलब कॉमेडी वो करती है ना, हाँ। मैं enjoy करती हूँ। तो गए उमर। हम्म सबसे पहले गिरे भी उमर। हम्म सबसे पहले गिरे भी उमर। फिर जुनेद गए जूनियर मिशी में। वो गिरे थर्ड पे। सेकंड पे वसीम गिर गए। मैं समझ रही थी वसीम सबसे पहले गिरेंगे, नहीं लेकिन ना रही। उमर। लेकिन उन्होंने कर लिया ना। जुनेद वसीम सेकंड गिरे, जुनेद थर्ड गिरे, फरिया फोर्थ गिरी, और सुहेल फिफ्थ गिरे, और राबिया सबसे उन्होंने कर लिया। राबिया का आज दिन अच्छा था नौरी। राबिया का दिन दोनों था। टास्क में मुझे बल्कि वसीम ज्यादा डाउन लगे दोनों टास्क में। हाँ वो उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी कोई खास नहीं थी वसीम की। अम, तो मैंने तो एंजॉय किया कि ऐसे बांध लें माइन हाथ, अब एक हाथ ऐसे रख लें, एक हाथ ये कर लें। तो मुझे तो मैंने उनकी रनिंग कमेंट्री बहुत एंजॉय की शोएब मलिक की। और राबिया और रज़ाक भाई का जो बॉन्ड है, दोनों ने जो अपनी बातें एक दूसरे से, बड़ा क्यूट है। माइन शोएब मलिक ने बताया कि रज़ाक भाई ने हमेशा पाकिस्तान की टीम को हमेशा जिताया है, और कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया, कभी कोई लड़ाई हम्म नहीं। कभी किसी पे चिल्लाए चीखे नहीं। नहीं, किसी पे तब हाँ, चीखे नहीं, ऐसे वो मतलब कभी ऐसे किसी को सॉफ्ट। डांटा नहीं। कभी किसी को डांटा नहीं, चिल्लाए नहीं, कभी कोई वो नहीं दिखाया, जो कि हम्म क्यूट है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत स्मूथ है वो। का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है हम्म अब्दुल रज़ाक भाई का और शोएब मलिक। लगता है इनका क्रिकेट टाइम्स में बहुत अच्छा टाइम गुजरा होगा। मुझे लगता है, और है ना? शायद ये लोग इन लोग की दोस्ती है और काफी रहेगी वो। लग रही है। और जो शोएब मलिक बताते हैं वो दिखता भी है रज़ाक दिखता है। भाई में। स्पोर्ट बोर्ड पे आ जाए माइन। आ जाते हैं। तो आपने अभी शुरू की थी एपिसोड या शुरू नहीं की? शुरू की थी और मैं देख ही रही थी। फिर उंगली कट लेकिन गई। वो बार बार मुझे अपनी मैंने बताया था ना कि पहले मैं जो दूसरा शो देख रही थी मेरी उंगली कट गई थी, तो मेरा ध्यान उसी पे था कि मेरे बार बार मुझे ऊपर नीचे बैंडेज बदलनी पड़ रही थी, वह रुक ही नहीं रहा था, जैसे फव्वारा निकल रहा है ना, इतने से कट में से कितना निकल रहा था।
चलें आ जाएँ स्कोरबोर्ड पे। हुँ। यासिर और फरीहा आए सबसे टॉप पे। माइन मुझे जो पसंद है वो दोनों बस मुझे अच्छे लगते हैं। आना उनका था उन्हें गेम टॉप पे, आ गए। 12 पॉइंट्स उन्हें मिले। हुँ। सुहेल, आमना और रज़ाक भाई आ ही गए रज़ाक भाई टॉप 3 में। और राबिया और उमर और नादिया तीनों को 10-10 पॉइंट्स मिले, तो ठीक है। तीनों का टाई है। हुँ। उनके बाद आए 8 पॉइंट्स के साथ जूनी और मिशी हुँ। और ईमान और वसीम 0 पॉइंट्स। तो लगता अगर है कि कोई नेक्स्ट जाता घर वीक लग रहा है कि वसीम और ईमान लगता है हाँ, जाएँगे। अब इतना तो हम कह सकते हैं कि वसीम का नहीं है गेम स्ट्रॉन्ग। आई थिंक ये आज तो नहीं था। आज आज नहीं था। मुझे आज उनका काफ़ी डाउन लगा, मुझे लगा कि काफ़ी बकअप उनने कर लिया, राबिया ने उन्होंने कर लिया काफ़ी। हुँ, हुँ। ये था तो अब देखते हैं गोल्डन बॉल लगने से किसके तो ये था माइन सर्फ एक्सेल दी अल्टीमेट मुकाबला प्रेजेंटेड बाय नोर, powered by Colgate Max Fresh एंड डॉलन। ऑलवेज रिलायबल, ये भी नहीं भूलिएगा कि डॉलन्स बहुत रिलायबल। ठीक है, आप कमेंट्स पढ़ें। कमेंट्स नहीं पढ़े आपने? अब की बार ने तो तलत ने भी किया है कमेंट। ये आपने जो लास्ट सोलो किया था एपिसोड उस उसमें लास्ट वीक कमेंट्स आए हैं। मैं ढूंढ लूँ एक मिनट। लेकिन आई एम एंजॉइंग द शो, यू नो जो भी है अपने लोग को देख के मजा ही आता है माइन। अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, आई अप्रिशिएट मजाक, हंसी मजाक अपनी जगह है। हुँ। पहला कमेंट तो मेरा है माइन के आपका ग्रेट रिव्यू था। अच्छा, अरे हाँ, आपने भी तो किया था। नहीं मैंने कमेंट किया था ना, मैं थी नहीं हाँ, उसमें, हाँ, हाँ, लास्ट हाँ। वीक मैंने नहीं किया था ये। लास्ट वीक ही था, चलें। तलत अली 468 कहती हैं आपने बड़ी अच्छी माइन, यू डिड अ गुड जॉब। थैंक यू। नौरीन मिस कियाम ने हैप्पी बर्थडे टू अवर सना। हुँ, अक्टूबर हुँ। 27 को थी मेरी बेटी की बर्थडे। हुँ, हुँ। तलत अली कहती हैं कि दिस इज अ गुड टाइम पास, नॉट समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। हुँ, हुँ। आई एग्री विद यू बट इट्स अ गुड टाइम पास। या उमर जो है शो में जान डालते हैं और हुँ। या फिर रज़ाक भाई अग्रीड, आज भी सबसे ज़्यादा वही उन दोनों ने किया एंटरटेन। हुँ, हुँ। दोनों ने एंड तक मैं इनको दोनों को देखना चाहती हूँ फॉर एंटरटेनमेंट। आई हुँ। डोंट नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। वो क्रिकेट शो का बताती हैं, हारना मनाए में ताबिश हाशमी जो बहुत ही ज़बरदस्त है ताबिश हाशमी हुँ, और रज़ाक भाई पैनलिस्ट हैं। इन दोनों हुँ। की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मज़ा आता है मुझे देखने का। मिसबाह और उनके पार्टनर असद को निकलना ही चाहिए था, फेयर डिसीजन एंड आई एग्री। हुँ, हुँ। और तो माइन आप ताबिश हाशमी को आप फ़ैमिलियर हैं उनसे? बिल्कुल, बहुत कॉमेडियन है वो, होस्ट क्या एंड कॉमेडियन। एंटरटेनर है। उनकी वेट और कॉमिक टाइमिंग, आई जस्ट लव इट। इनकॉग्निटो मोड माइन कहती हैं, ये शो तो मुझे याद भी नहीं रहता। वो बाल्टी टास्क कहते हैं रिपीट था वही टास्क, मेरा रिपीट ख्याल है। से लगभग सारे ही रिपीट हो रहे हैं। हुँ। और अब अ, अनफॉर्च्यूनेटली हमारे होस्ट भी रिपीट हो रहे हैं। आई कैन्ट पुट अप विद मलिक साहब्स एंकरिंग स्किल्स। उसका सा उस वो बहुत स्लो है। एलिमिनेशन वाज़ फेयर। असद भाई और मिसबा को ही जाना था। हुँ। ज़बरदस्ती का ड्रामा डालने की कोशिश की थी, याद है उमर जो बोल रहे थे वोट था, तो बट आई एन्जॉयड इट। हुँ। और वोट आउट करने में ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन ये वोट आउट जैसे इंटरेस्टिंग टास्क को भी फीका बना देते। चलिए इस हफ्ते तो हुआ भी नहीं अच्छा, मैंने वोट कुछ आउट। शोज़ पे नोटिस किया है, आपने किया हो कि नहीं, कुछ क्रिकेट शोज़ में हैलोवीन के लिए कॉस्ट्यूम्स भी पहने हुए थे। मैंने एक देखी थी क्लिप उसमें एक ये वसीम सब अकरम शायद मौला जट बने हुए थे। मैंने देखी है वो क्लिप। शोएब तो मलिक भी थे। अच्छा, व्यूअर्स आप हमें बताएँ, क्या ऐसे ही ज़ोरों-शोरों से अब हैलोवीन पाकिस्तान में मनाई जाती है? आई डिडन्ट थिंक इट वाज़ द थिंग ओवर देयर। सिटी वर्ल्ड में तो है मैम, अगर आप फॉलो करती हैं तो। मुझे मतलब आप पब्लिक का नहीं पता, हुँ। लेकिन सेलिब्रिटीज़ तो कई सेलिब्रिटीज़ लगाते रहते हैलोवीन, हैं। अब हैलोवीन मनाएँगे वो। सेलिब्रिटी वर्ल्ड में तो है। हुँ, हैलोवीन। मैंने देखी हैं बहुत नहीं, सेलिब्रिटीज़। अब मैंने कुछ और में भी देखे हैं कि कुछ बच्चे अब बाकायदा ड्रेस अप करके जाते हैं। बच्चे और फिर स्कूल्स बड़े में भी अब आम हो गया है हैलोवीन के लिए। किसमें?
स्कूल्स में भी अच्छा, हैलोवीन कॉस्ट्यूम कॉम्पिटिशन्स वगैरह अब आम हो गया है वहाँ। सुना है? और मैं इस पे भी देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि स्कूलों में भी अब ड्रेस अप करते हैं और बाकायदा रियली? ट्रिक और ट्रीटिंग हो रही है स्कूल में। आई डोंट आई नो थिंक इफ दे आर सपोज्ड टू फॉलो दिस। आई मैं इतनी गहराई में नहीं जाती। आई थिंक हॉलोवीन एक बहुत एंजॉयबल हॉलिडे सबके लिए। इट्स नॉट इवन कुछ लोग रिलीजन के बाद आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स फन एंड एवरीबॉडी शुड एंजॉय। मेरा तो मैं फेवरेट है रिलीजन हॉलीवुड। की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बात कर रही हूँ कि क्या हर चीज़ कॉपी करना ज़रूरी है? आई मीन पता नहीं, ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड की चीज़ है हैलोवीन। आप पाकिस्तान तक पहुँच गए। मेरे लिए मुझे तो मैं पसंद करती हूँ हॉलोवीन को। मैं ड्रेस अप मुझे भी पसंद है, पर अब हुँ। मेरे अब तो बच्चे बड़े हो गए, इतनी पार्टीज नहीं वगैरह तो मतलब नहीं होती। यहाँ पे तो चलो लोगों को लेकिन शौक हो ही जाता है, यहाँ पे तो होता है, यहाँ पे हैलोवीन होती है, बच्चे आते हैं कैंडियाँ देने, हम भी देते हैं और यहाँ पे तो है ना बाकायदा। लेकिन पाकिस्तान में कैसे रीच किया और इतना आम हो गया ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। आई नहीं, वर्ल्ड ग्लोबल हो गया है, दुनिया ग्लोबल हो गई है, सब ठीक एक है। दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सीख रहे हैं। और अगर हॉलोवीन मना रहे हैं, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि आई लव हॉलोवीन, इट्स फन। सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस हॉलिडे में एक साथ। हुँ, आई थिंक इट्स गुड। तो हाँ, वो क्लिप मैंने एंजॉय की। और आपने मौला एन्जॉय जट्टन के वसीम अकरम बहुत क्यूट लग रहे थे। बाकियों का मुझे इतना याद नहीं, लेकिन उनका याद है। बहुत से बाकी जो कुछ-कुछ बने थे। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ लेकिन फिर भी मैं आपसे बस एक बात शेयर करी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हैलोवीन हाउ डिड इट रीच ऑल द वे टू पाकिस्तान? आई डोंट गेट इट। पाकिस्तान इस दुनिया से अलग थोड़ी है। हाउ डिड इट रीच जब ये वेस्टर्न चीज़ है? बस एक सवाल था। एक ग्लोबल वर्ल्ड लेकिन आप है। सही कह रही हैं, आप जिस तरह कह रही हैं, एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, एक मेरे फैंसी लिए ड्रेस तो है, और फिर आप लोगों को बच्चों के मतलब लिए, ड्रेस अप करने का शौक है, कुछ डिफरेंट होने का शौक है। और बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे बड़े हो गए माइन, हुँ, लेकिन हुँ। कभी तो छोटे थे ना, तो हाँ, बच्चों के लिए कैंडियाँ लेना देना, वो कल्चर एक फन है, बच्चों के लिए एक फन एक्टिविटी है। तो मैं तो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ अब पे। हम यहाँ पे, हाँ, अब हमारे बच्चे तो ये नहीं अच्छा व्यूअर्स करते। मुझे ज़रा ये बताइए जैसे यहाँ पे मॉल्स में भी ट्रिक और ट्रीटिंग होती है लाइक शॉप्स में लोग जो शॉपकीपर्स हैं वो देते हैं कैंडीज़। कुछ लोग घरों में नहीं करते हैं ट्रिक और ट्रीट, कुछ लोग मॉल्स में जाके ट्रिक और ट्रीट करते हैं, ठीक है? क्या पाकिस्तान में अब यहाँ पे भी शुरू हो गया पाकिस्तान में मॉल्स में ट्रिक और ट्रीट बच्चे करते हैं या कोई स्पेशल इवेंट्स या सिर्फ़ स्कूल्स में, घरों में? आप मुझे बताएँ कि हैलोवीन ने किस तरह मतलब रीच किया है पाकिस्तान में? सिर्फ स्कूल्स में होता है या ट्रिक और ट्रीटिंग अब घरों में भी होने लगी है, मॉल्स में होने लगी है? आप मुझे बताएँ। आई जस्ट वांट टू नो, जस्ट वांट टू सेलिब्रिटी नो। वर्ल्ड में तो होती है, मैंने एल कई सेलिब्रिटीज को नहीं, मैं देखा है। ट्रिक और ट्रीटिंग की बात कर रही हूँ, जैसे कैंडीज़ वगैरह बच्चे क्या घर घर जाते हैं या स्कूल में ही ट्रिक और ट्रीटिंग हो जाती है या मॉल्स में भी होती है? मैंने मुझे अभी कुछ तक नहीं जानना है, सुना। मुझे उस दुनिया के बारे में कुछ जानना है। मैं ऑल द वे अक्रॉस इस साइड बैठी हूँ दुनिया के, मुझे जानना है कि उस दुनिया में क्या हो रहा हम्म। है। एक और बार बस, मैं फ़लस्तीन के बारे में चाह रही हूँ कि 8,000 लोग मारे गए नौरीन हाँ, वो तो और अनगिनत इंजरीज़ उससे भी ज़्यादा और होए जा रही है। हम ये क्यों देख रहे हैं, क्यों हो रहा है हमारे सामने, कोई कुछ कर नहीं सकते, इतनी लाचारी हो रही है कि हुँ। सिवाय बात करने के लिए, और मतलब लेकिन बात हर करके हफ़्ते इस लेकिन बारे में फैला। बात करना भी ज़रूरी है कि कहाँ गए सब लोग, सोए हुए हैं क्या? मिडल ईस्ट पूरा सोया हुआ है, सऊदी अरब क्या सोया हुआ है? वो तो फंड भी, मतलब वो तो साथ, मतलब एक बात होती है कि आप चुप रहे हैं, हुँ, एक बात होता है आप साथ दे रहे हैं, और सऊदी अरेबिया यही कर रहा है हमारे, वो बस मैं बाकायदा साथ दे रहे या हैं, एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो या तो वो चुप ही रह जाते अगर उन्हें इसमें नहीं पढ़ना था। मतलब हमें तो छोड़ ही देना, पाकिस्तान के तो चलो कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान के अपने हालात ठीक नहीं है, तो वो क्या ख़ाक मदद करेंगे दूसरों की? ज़ाहिर है, अब तो पॉलिटिकली भी पता नहीं क्या चल रहा है पाकिस्तान में। आप तो जानती हैं इसका पाकिस्तान के हालात। ठीक है, पाकिस्तान इज़ नॉट इन द से टू से एनीथिंग, लेकिन मिडल ईस्ट जो सारी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर का ये सब सो गए?
पाकिस्तान से डॉक्टर्स मेरा ख़्याल से 1600 डॉक्टर्स गए थे अपने उस पे हेल्प करने मेडिकल। वेरी लेकिन गुड। अब तो वहाँ ही वो भी डेंजरस है क्योंकि हॉस्पिटल्स भी उड़ा रहे हैं, वही बॉम्ब तो। हॉस्पिटल्स पे फेंक रहे हैं, हुँ। पढ़ाई वगैरह सब खत्म हो चुकी है वहाँ स्कूल सिस्टम, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल वगैरह अब सब मैं खत्म। ऐसी-ऐसी वीडियोज़ देख रही हूँ कि लोग अपनी डेली रूटीन में नाश्ता कर रहे हैं और बॉम्ब फट रहे हैं। वही तो एयर बड़ा स्ट्राइक्स हो रहे हैं। डिस्टर्बिंग है और बहुत मुश्किल है डिस्टर्बिंग अपनी और लाइफ ये में बहुत आके। डिस्टर्बिंग वीडियोज़ हम देख रहे हैं रोज़। ये क्या हो रहा है दुनिया में? ये खुलेआम क्या आपने कुछ चीज़ें बॉयकॉट की कि नहीं? स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, जो बर्गर किंग, ट्विक्स, पेप्सी, ये सब आपने कोक किया कि नहीं? कोक कोक, हुँ, वैसे मैं बता जिनमें दूँ से नेस्ले भी है, खैर। जिनमें से हम आधी चीज़ें इनमें से इस्तेमाल ही नहीं करते, फिर आधी पे अमल करेंगे हुँ। कर रहे हैं बा और आधी चीज़ें हम इस्तेमाल ही यहाँ नहीं करते। नेस्ले भी आता है उसमें, कॉफ़ी, और पानी। वो आई थिंक कौन-सी थी? पीएनजी या कोई प्रोडक्ट्स जो डव वगैरह डव चॉकलेट नहीं, हुँ, डव सोप है वो हुँ, वाली हुँ। लिस्ट है मेरे पास हाँ, लेकिन हम जो कर सकते तो करें मैं तो क्योंकि कर रही हूँ ना, मैं जो मुझे याद आ रहा है मैं कर रही हूँ, जो मुझसे हो सकता है कर रही हूँ मैं। अब लोग डेट दे रहे हैं प्रोटेस्ट करने की, अब सुन रहे हैं कि यहाँ पे 1 हो चुकी है और 1 29 को। भाई 29 तक तो कितने लोग और मारे जाएँगे? हुँ, हमें जो रोज़ कुछ जहाँ करना अपना चाहिए, हमें रोज़ कर कुछ करना चाहिए। अफ़सोस ये हो रहा है कि इंग्लैंड में भी लोग निकले हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट तो दुश्मनों को ही करेगी ना। और जहाँ हम हैं वहाँ तो सबको पता ही है क्या हाल है। हाँ, लेकिन और यहाँ के भी लोग काफ़ी लोग सपोर्ट गोरे भी यहाँ कर रहे हैं पैलेस्टाइन को। मैं गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट्स मेरे ख़्याल से कहीं की ठीक नहीं है, मेरे ख़्याल से। हुँ, जो हमारे मुल्क का हालात जो चल रहे हैं पाकिस्तान के, आई थिंक करप्शन तो हर हर गवर्नमेंट में अब चल रही है, दुनिया में। हमेशा से थी। सऊदी अरब में भी चल रही है, इधर अमेरिका में भी चल रही है, यूके में भी चल रही है, सब गवर्नमेंट ही अपना सोचती ही रहती है बस। हाँ भई, तो हम आप जो कर सकते हैं आप करें। ज़रूर करें और इस बारे में बात हम और करते रहेंगे। व्यूअर्स आप हाँ, बताएँ, जो आप अपना क्या कर रहे इस्तेमाल हैं? आप फिर भी आवाज़ उठाएँ, आप भी लिखें। सपोर्ट पैलेस्टाइन प्लीज़। वो लोग भी इंसान हैं, उन्हें जीने दो। फ्री पैलेस्टाइन सीज़फायर। फ्री पैलेस्टाइन, सीज़फायर। तो माइन मिलते हैं फिर अगले सैटरडे को अगले सैटरडे हाँ, अगले Nine, सैट this is mine and Noreen signing off. See you next week.